पॉप स्कूल से। मैं आज आपको चौथी कक्षा की हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। आज का आपका दूसरा पार्ट है जगदीश चंद्र बोस। क्या है? जगदीश चंद्र बोस। इससे आपको क्या पता चलता है, कौन याद आता है? जगदीश चंद्र बोस का नाम लेते ही आपको किसकी याद आती है? आपने कभी सुना था जगदीश चंद्र बोस? हाँ, आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना था, लेकिन जगदीश चंद्र बोस के बारे में नहीं। सुभाष चंद्र बोस ये स्वतंत्र भारत के सेनानी थे, लेकिन ये एक वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट है। जगदीश चंद्र बोस एक साइंटिस्ट है जो हमें इतनी महत्व वाली बात बता कर गए हैं जो आज तक किसी ने उनको, उससे पहले किसी ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था। वो दिखने में तो छोटा सा विषय है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या हमको बात बताई है, आइए हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। आपका पहला दूसरा पाठ है जगदीश चंद्र बोस। ओके, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आते हैं, मैं पहले उनको आपको बताती हूँ, फिर बाद में आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। क्रोध, क्रोध यानी क्या? गुस्सा, सिट्टू। अगर आपको कोई डांटे या मारे तो आपको क्या आता है? गुस्सा आता है, रोना आता है। ओके, जैसे क्रोध यानी एंगर। फिर अनुभव, अनुभव यानी क्या? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी अनुभविसुವುದು। निर्जीव, निर्जीव यानी डेड। जिस वस्तु में जान नहीं है हम उसे क्या कहते हैं? डेड कहते हैं। डेड यानी जैसे ये पुस्तक, जैसे चॉक पीस, इसमें जीव है, इसको पता चलता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसे। अगर हम लोग इसे डांटे तो इसको पता चलता है नहीं ना? हाँ, तो ऐसे वस्तुओं को क्या बोलते हैं? निर्जीव है, डेड। ओके, तो आगे बोलते हैं आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य, आश्चर्य यानी सरप्राइज, सरप्राइज। अगर आपको कोई चीज चाहिए होती और सडनली वो आपके सामने आए तो आपको कैसा लगता है? एकदम आश्चर्य होता है ना? हाँ, आपको शॉक होता है। हाँ, मैंने इस चीज़ की मुझे बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मैं वो लेने के लिए मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक आपके पापा या कोई आपको वो चीज़ ला के दे तो आपको बहुत खुशी होगी ना, आश्चर्य होगा ना। मेरे कहने के पहले ही मुझे वो चीज़ मिली, आपको बहुत आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रुचि, रुचि यानी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब आसक्ति। रुचि यानी इंटरेस्ट, आसक्ति। अगर आपकी पढ़ाई में रुचि है तो आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है। अगर आपकी रुचि खेलकूद में है तो आप खेलकूद में अव्वल आ सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रुचि, इंटरेस्ट। रुझाना, रुझाना यानी झुकाव, यानी लिंकिंग, यानी आपको उस तरफ झुकना पड़ता है। आपका अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करें तो वहाँ पर आप खेल कूद, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आप यहाँ पर पढ़ाई करें तो आपका मन कहाँ जाएगा? खेल की तरफ जाए ना, आपका मन उस तरफ झुकेगा। मतलब आप वहाँ पर खेलने की रुचि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव यानी रुझान, रुझान को लिंकिंग कहते हैं, यानी झुकाव यानी मनसु आकर्षण ಮಾಡೋದು, आ साइड ಒಲಿಸುವುದು। ओके, ठीक है। अब हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। तो आप बच्चों पेज नंबर 11 यानी 11 निकालिए। पेज नंबर 11 में पाठ 2 जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। हम सभी जानते हैं कि जैसे मनुष्य खुशी, दुख, प्रेम और क्रोध का अनुभव करता है, वैसे ही जानवर और पक्षी भी यह अनुभव करते हैं। देखिए इस पाठ में कैसे है? जैसे मनुष्य खुशी है, हैप्पीनेस, बहुत खुश होता है। दुखी यानी दुख यानी रोना। हाँ, अगर कोई उसे डांटे तो उसे क्या होता है? दुख होता है। तो प्रेम, अगर आप किसी से बहुत ही आकर्षित है तो आपको उस पर प्यार आएगा। तो फिर आगे बढ़ते तो क्रोध, क्रोध का मतलब यहाँ पर जानते हैं एंगर। अगर कोई आपको डांटे तो आपको क्रोध आ सकता है। अनुभव, आपको अगर कोई चीज़
हाथ में देते हैं, जैसे आपको बर्फ हाथ में दिया तो कैसा होगा, ठंडा अनुभव होगा ना। गर्म चीज़ देते हैं, गर्म अनुभव होगा, यानी एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे ही जानवर और पक्षी भी यह अनुभव करते हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। हाँ, वैसे ही जानवर और पक्षी भी। जानवर यानी कुत्ता बिल्ली आपके घर में है ना, हाँ, उसको अब आप डांटेंगे तो वो भी गुस्सा आकर भाग जाएगा, डर कर भाग जा सकता है। और उसको अगर आपके ऊपर प्रेम आया तो आपके ऊपर वो आकर आपका हाथ चाट कर सकता है, आपने जो दिया वो खाता है और आपके पीछे ही पूंछ हिलाते भागता है। तो वैसे पक्षी, अगर किसी के घर में पक्षी तो आप देख सकते हैं ना उसका अनुभव कैसा है। अगर वो आपसे बहुत खुश है तो जल्दी जल्दी आपके हाथ में जो भी चीज़ खाने के लिए देंगे जल्दी जल्दी खाएगा। अगर आप उससे अगर वो आपसे रूठा है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, मुड़कर उस साइड देखते बैठ जाएगा, या तो उड़कर जा सकता है। पर इसी तरह यहाँ पर देखिए, पर इसी तरह किस तरह, जिस तरह इंसान को खुशी दुख और प्रेम होता है, प्राणी पक्षियों को भी खुश प्रेम और दुख होता है, उसी तरह पेड़ पौधे भी, किसको, पेड़ और पौधों को भी, आप जानते हैं ये बात, पेड़ पौधे भी यह अनुभव कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी यह अनुभव कर सकते हैं। अंदर यह हम नहीं जानते थे, यह हमको मालूम था पहले नहीं ना। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस जी ने हमें यह बताया, क्या बताया, कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह खुश प्रेम और दुख भी प्रकट करते हैं। यह आपको आज तक मालूम था नहीं ना। तो आप एक बार प्रयत्न कीजिए, आपके घर में एक पेड़ का गमला रखिए और रोज जाके उसे डांटिए, रोज जाके डांटिए, वो पेड़ क्या होगा, आते आते सूखने लगेगा। अगर आप जाके उसके सामने हंसी मजाक करेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो पेड़ बड़ी ही सुंदर से बढ़ने लगेगा। तो यही उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया। हम नहीं जानते थे। इस बात की जानकारी सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने हमें दी। किसने दी हमें सबसे पहले जानकारी? जगदीश चंद्र बोस ने हमें दी। ठीक है, तो हम लोग जगदीश चंद्र बोस का जीवन किस तरह आगे बढ़ता है, वह कब पैदा होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर यानी 30 नवंबर उनका जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1858, जैसे वो कैसे लिखे हैं देखिए उसको, हाँ, 1858 में उनका जन्म हुआ। देखिए ये किस तरह के नंबर से, हिंदी नंबर से, हाँ, हिंदी के गिनती है। तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 10 तक ठीक से उन गिनतियों को ध्यान में रखकर पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब जिन जिन लोगों की जन्मतिथि वगैरह आती है ना, उनके सब नंबर इस तरह आते हैं रहेंगे, तो आपको उसका याद करना बहुत ही जरूरी है। इन्हीं नंबरों को मैं अंग्रेजी में लिखूंगी। 30 नवंबर यानी 30 नवंबर 1858। कब हुआ उनका जन्म? 30 नवंबर, इंग्लिश में कहते हैं 30 नवंबर 1858। और वही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, 30 नवंबर 1858। क्या कहते हैं? 1858 में हुआ। जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में, कहाँ हुआ? बंगाल में मेमसिंग में हुआ। कौन से गाँव में हुआ? मेमसिंग में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता के सेंट जेवियर, कहाँ पर अपनी स्कूल की पढ़ाई की? उन्होंने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कोलकाता के, कहाँ? कोलकाता के
सेंट जेवियर कॉलेज में। कौन से कॉलेज में पढ़ा उन्होंने? सेंट जेवियर कॉलेज में बीए तथा इंग्लैंड विश्वविद्यालय से बीएसएससी पास की। कौन सी? बीएसएससी, यानी यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, वहाँ पर आप लोग यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आप लोग वहाँ पर नीचे अंग्रेजी में लिख लीजिए। यहाँ पर बी ए, इसके नीचे क्या लिखना है आपको? बीए लिखना है। बीए तथा इंग्लैंड में बीएसएससी, और क्या लिखा है? BSc, क्या लिखा है? BSc, बीएससी पास की। कौन सी डिग्री पर उन्होंने कहा इंग्लैंड में बीए की, और विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड विश्वविद्यालय में बीएससी पास की। शिक्षा पूरी होने के बाद कहाँ लौटे? भारत लौटे। कहाँ? भारत लौटे। भारत आकर उन्होंने क्या किया? कुछ साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। कुछ साल उन्होंने कोलकाता में आए, भारत में कहाँ है? कोलकाता में। और कौन से कॉलेज में पढ़ाया उन्होंने? प्रेसिडेंसी कॉलेज में। कौन सा विज्ञान पढ़ाया उन्होंने? पदार्थ विज्ञान पढ़ाया, यानी पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। विज्ञान में रुचि होने के कारण उनकी रुचि कहाँ थी? रुचि यानी इंटरेस्ट। उनकी रुचि कहाँ थी? विज्ञान में, साइंस में उनकी रुचि होने के कारण रेडियो तरंगों पर उनके प्रयोग किए। वहाँ वे लोग अपने प्रयोग कहाँ करते थे? रेडियो तरंग में, मतलब रेडियो स्टेशन में वो लोग अपना प्रयोग कर करके लोगों तक पहुँचाते थे। बाद में इनका रुझाव यानी लिंकिंग, यानी उनका रुझाव किस तरफ झुका? बाद में उनका रुझाव प्राणी एवं वनस्पति, यानी प्राणियों और वनस्पतियों के तुलनात्मक अध्ययन की ओर। प्राणी यानी आप सब लोग जानते हैं प्राणी है। तुलनात्मक अध्ययन यानी उनके अध्ययन की ओर हुआ। प्राणियों के बारे में जानने का अध्ययन किया। वनस्पति यानी आयुर्वेदिक, गिड़मूलिके आयुर्वेदिक गिड़मूलिके आप जानते हैं ना, उनके अध्ययन की तरफ उनका रुझाव हुआ। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण का निर्माण किया। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया? एक उपकरण का निर्माण किया। उसका नाम क्या रखा था? क्रेस्कोग्राफ। क्या था? क्या रखा था? क्रेस्कोग्राफ रखा था। क्या रखा था उसका नाम? क्रेस्कोग्राफ। उन्होंने इस उपकरण के द्वारा नए उपकरण का निर्माण किया। उसका नाम क्रेस्कोग्राफ रखा था। उसके जरिए उन्होंने इस उपकरण के द्वारा पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता को जांचा। पेड़ पौधों की, है ना, गिड़ा के पेड़ पौधों की संवेदन क्षमता है, वो क्या क्या अनुभव करते हैं, वो हंसते हैं, रोते हैं, या उनके संवेदन का जांच की। उस समय उनके द्वारा किए गए प्रयोग को व्यापक मान्यता नहीं मिली। उस टाइम जो पहले बार आप लोग हर काम पहले बार आते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है नहीं ना। अब आप लोग स्कूल में आते हैं तो आते ही मैं फर्स्ट रैंक लूँगा तो कैसा होता है ना? नहीं होता ना। आप जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे आप अच्छी लिखाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में आपको प्राइज मिलता है कि नहीं? उसी तरह जगदीश चंद्र बोस पहली बार जो वो प्रयोग किया उसको सरकार ने मान्यता नहीं दी, किंतु बाद में जैसे जैसे उन्होंने प्रयोग और ज़्यादा करने लगे, किंतु बाद में इस विषय में के महत्व को स्वीकारते हुए जैसे जैसे उनका प्रयोग मशहूर होता गया, सरकार तक पहुंचता गया, तब ब्रिटिश सरकार ने, कौन सी सरकार ने? हमारे सरकार ने नहीं, ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को कब
हाँ, कब? 1917। कब? 1917 में कौन सी उपाधि दी? सर। कौन सी उपाधि दी? सर के पदवी से विभूषित किया। उनको कौन सा पदवी मिला? सर के पदवी से विभूषित किया। जगदीश चंद्र बोस देशाभिमानी थे। वे कैसे व्यक्ति थे? अभी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह आपको स्वतंत्रता के लिए आपको जान गंवा दी, उसी तरह जगदीश चंद्र बोस भी वैज्ञानिक होते हुए भी वे क्या थे? देशाभिमानी थे। हमारे देश पर उनको गौरव था। इनकी इच्छा थी देश इतनी तरक्की करे कि विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध हो। देखो, हमारा देश इतनी तरक्की करे कि सब तरफ हमारा देश तरक्की करे और प्रसिद्ध हो। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु, उनका देहांत कब हुआ? मृत्यु यानी डेथ। उनका डेथ कब हुआ? 23 नवंबर 19। हाँ, देखिए यहाँ पर भी गिनती आई है ना, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 23 नवंबर 1937। जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु 23 नवंबर 1947 के गिरिडीह यानी एक गांव है, उस गांव में हुई। ओके, तो आगे चलकर जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता में बोस विज्ञान मंदिर, कौन सा? बोस विज्ञान मंदिर, बोस विज्ञान मंदिर, बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी देखिए वे बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की, जिसमें आज भी छात्र अपने रुचि के विषय का अध्ययन करते हैं। उनका देहांत कब हुआ? 1947। तब इनका देहांत हुआ और उन्होंने बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। तब से लेकर आज तक भी इस कॉलेज में बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण करते आ रहे हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि जगदीश चंद्र बोस ने हमें क्या क्या बताया। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर आपका स्वाध्याय दिया है। कौन सा दिया है? यहाँ पर आपको स्व अध्याय दिया है, जहाँ पर कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में डैश विज्ञान पढ़ाया। देखिए क्वेश्चन क्या है? उन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में डैश विज्ञान पढ़ाया। कौन सा विज्ञान? मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा है। उसी तरह आप लोग भी, मैं जैसे जैसे जो वर्ड्स बोर्ड पे लिखती हूँ उसे आप अंडरलाइन करते रहिए। तो कौन सा विज्ञान पढ़ाया? पदार्थ विज्ञान पढ़ाया। जगदीश चंद्र बोस ने एक उपकरण की निर्माण किया जिसका नाम था डैश। कौन सा उपकरण किया? केस्कोग्राफी। कौन सा? केस्कोग्राफ। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने जगदीश चंद्र बोस को 1917 में कौन डैश की पदवी से विभूषित किया? कौन से? 1917 में कौन सा? सर की पदवी से विभूषित किया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, जगदीश चंद्र बोस ने किस बात की पता लगाया? जगदीश चंद्र बोस ने किस बात का पता लगाया? ओके, पेड़ पौधों में जाने इस बात का पता लगाया। इंग्लैंड में उन्होंने कौन सी डिग्री ली? कौन कौन सी डिग्री ली इंग्लैंड में? यहाँ पर है, देखिए BA और BSc की डिग्री ली। जगदीश चंद्र बोस ने बनाए हुए उपकरण का नाम क्या है? ऑलरेडी मैंने वहाँ पर लिखा है, आप लोग अंडरलाइन कीजिए और वह उसका आंसर लिख लीजिए। तो कोलकाता में जगदीश चंद्र बोस ने किस संस्था की स्थापना की? किस संस्था की स्थापना की? बोस विज्ञान मंदिर। कौन से विज्ञान का स्थापना की? बोस विज्ञान मंदिर की स्थापना की। तो नीचे प्रश्न 3 पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और व्याख्या बनाइए। यहाँ आप लोग
आपका गृह कार्य होगा। ओके, तो आज का आपका गृह कार्य क्या होगा? पाठ 2 जगदीश चंद्र बोस पाठ का स्वाध्याय को अपनी किताब में लिखो। ओके, तो आपका दूसरा पाठ जगदीश चंद्र बोस यहाँ पर समाप्त होता है। और आज का आपका गृह कार्य है जगदीश चंद्र बोस पाठ का स्वाध्याय अपनी किताब में लिखिए। अगर हो सके तो आपको आंसर मिले तो आप लिखिए, वरना हम लोग नोट्स देंगे, उसे लेकर आप अपनी किताब में ठीक से लिखिए और याद कीजिए। अच्छा बच्चों, हम लोग अगले वीडियो पर मिलते हैं। धन्यवाद।